हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर फार्मा। आज हम देखेंगे रिसेप्टर और ड्रग रिसेप्टर थ्योरी के बारे में। ये क्या है, अगर इनका थोड़ा ओवरव्यू देखें। रिसेप्टर एक मैक्रोमोलिक्यूल हुआ जो हमारे सेल की सरफेस या सेल के अंदर भी हो सकता है। जब कोई ड्रग या लाइगेंड आके इस रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो कोई ना कोई कन्फर्मेटरी चेंजेस आते हैं, कोई सिग्नल प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से ड्रग अपना एक्शन शो करता है। और ड्रग रिसेप्टर थ्योरी में हम देखेंगे कि कोई ड्रग और रिसेप्टर के बीच में कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, कौन कौन से ड्रग उस रिसेप्टर पर बाइंड कर सकते हैं, क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, क्या क्या उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या उसकी मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए जिससे वो ड्रग पे आके बाइंड करे और अपना एक्शन शो कर सके। अगर हम रिसेप्टर की डेफिनेशन लिखें तो अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो पता चल रहा है कि रिसेप्टर क्या है, ये मैक्रोमोलिक्यूल है, मींस ये बहुत छोटे साइज के। अगर ये हमारा सेल है तो इस पे कहीं छोटे साइज का कोई रिसेप्टर होगा, ठीक है। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल है, प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस, मतलब ये सेल के सरफेस पे भी हो सकता है और इन द सेल सरफेस मींस ये सेल सरफेस है, इसके अंदर भी हो सकता है या सेल के बॉडी पे भी हो सकता है, मींस यहाँ पे सेल के अंदर भी हो सकता है। दैट यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन द सेल सरफेस और इन द सेल सरफेस, ठीक है। ये इन द सेल भी हो सकता है या ऑन द सेल भी हो सकता है। दैट स्पेसिफिकली बाइंड टू लाइगेंड, मींस ये स्पेसिफिक लाइगेंड से ही बाइंड कर रहा है। हर ड्रग का अपना अलग एक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि हर ड्रग के लिए रिसेप्टर भी अलग हुआ, मींस हर ड्रग अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे ही बाइंड करेगा, हर रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर सकता। जो दर्द की गोली है वो उल्टी के लिए काम नहीं आएगी, जो उल्टी की गोली है वो दर्द के लिए काम नहीं आएगी। मतलब हर ड्रग का अलग अलग रिसेप्टर हुआ तभी उसी पे बाइंड कर रहा है, स्पेसिफिक लाइगेंड पे बाइंड कर रहा है, स्पेसिफिक ड्रग है और प्रोड्यूस अ कंफर्मेटरी रिस्पांस। जब ये इस पे बाइंड करेगा तो कोई ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस करेगा जिससे कंफर्मेटरी रिस्पांस प्रोड्यूस होगा, जिससे वो अपना एक्शन शो कर सकता है। अगर मान लेते हैं ये कोई रिसेप्टर है, ये सेल का एक रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर हो गया। हमारे पास तीन चार टाइप के ड्रग आ गया। एक ड्रग ये है, एक ड्रग ये है, एक ड्रग ये है, ठीक है। ये तीन टाइप के ड्रग आ गए। तो अब हमें देखना होगा कि कौन सा ड्रग इस पे परफेक्ट फिट हो रहा है। तो ऑफ कोर्स ये वाला ड्रग इस पे आ रहा है, तो इस रिसेप्टर के लिए इस टाइप का ड्रग ही इस पे एक्ट करेगा, ये रिसेप्टर पे एक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इन केस ये इस पे आके बाइंड भी कर रहा है तो ये अपना रिस्पॉन्स ही शो नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है कि इस पे अपना एक्शन आके तो बैठ गया, यहाँ पे मान लेते हैं पूरा ड्रग तो पूरी बॉडी में डिसॉल्व हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे आके बैठ भी गया तो इस पे ऐसा कोई रिस्पॉन्स ही, ये कंफर्मेशन चेंज शो ही नहीं करेगा। हमने क्या कहा है कि इसको ऐसा कोई कंफर्मेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे आके ये बैठ तो गया बट ये कोई कंफर्मेशन दे ही नहीं रहा कि हाँ ये हमारे रिश्तेदार है, आपके घर पे रिश्तेदार आया, कोई पड़ोसी आया, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये आपका है, ये बाहर वाले का है। इसका मतलब ये कोई ना कोई अपना रिस्पांस दे नहीं रहा कि हाँ ये इसके साथ का है या बाहर का है, इसलिए कोई सिग्नल नहीं बनेगा। बट जब ये आके यहाँ पे बैठेगा, ये ड्रग यहाँ पे बैठ गया तो आपका पता चल गया हाँ ये तो मेरे जान पहचान का है, ये मेरे रिश्तेदार है। तो ये आप क्या करोगे, इसको घर के अंदर ले जाओगे या घर में आवाज दोगे, मम्मी ये देखो कोई घर पे आया है, ये कोई रिश्तेदार आया है। तो आप क्या करोगे, कोई ना कोई सिग्नल दोगे घर पे, हाँ ये देखो कोई ना कोई आया है। तो आपने क्या किया, कंफर्मेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया। अब जब कोई ड्रग इस रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा तो वो अपना कितना परसेंट एक्टिविटी शो कर रहा है। जैसे वो आया, कोई ड्रग आया, वो अपना 100% शो कर रहा है कि हाँ मैं पूरा काम करूंगा। कोई ड्रग थोड़ा बहुत काम कर रहा है, कोई ड्रग आके उल्टा काम कर रहा है, या कोई ऐसा भी ड्रग हो सकता है, ऐसा कोई लाइगेंड हो सकता है, वो कोई एक्टिविटी शो ही नहीं कर रहा। इसके लिए हमें कुछ टर्म्स को देखना पड़ेगा। वो टर्म्स है एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट। इन टर्म्स को मैं लिख देता हूं। तो ये हो गया हमारा एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। इनको समझने के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई ड्रग का रिस्पांस है, ये किसी ड्रग की कंसेंट्रेशन है, ठीक है। ये 0% कंसेंट्रेशन हुआ, 0% रिस्पॉन्स हुआ। ये मानते हैं 12%,
ओके, ये मानते हैं 100%। इस 12% पे हम बेसल रिस्पॉन्स मान के चलते हैं। बेसल रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कोई रिसेप्टर पे जब लाइगेंड ना भी हो तो उसकी कुछ ना कुछ सेल्फ एक्टिविटी भी रहती है। मींस जब कोई ड्रग आके रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है तो अपना एक्शन शो भी कर ही रहा है, बट अगर कोई रिसेप्टर पे कोई ड्रग ना आए तब भी उसकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहती है। बिना ड्रग के भी एक रिसेप्टर की थोड़ी बहुत एक्टिविटी रहती है। वो रिस्पॉन्स रहता है 12%। मींस जब भी कोई ड्रग ना भी रहे उस पर तो भी वो रिसेप्टर अपना 12% एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसल रिस्पॉन्स जो होता है 12%। तो जब अगर देखते हैं सबसे पहला आ रहा है एगोनिस्ट। जब कोई एगोनिस्ट आके बाइंड करेगा तो वो अपना एक्शन हमेशा 100% देगा। ठीक है, इसलिए इसको फुल एगोनिस्ट भी कहते हैं, एगोनिस्ट या फुल एगोनिस्ट, क्योंकि ये जब भी कोई ड्रग आके बाइंड कर रहा है रिसेप्टर पे तो वो अपना 100% दे रहा है। हम इसको 12% से इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उस रिसेप्टर की ऑलरेडी रिस्पॉन्स तो 12% है ही, इसीलिए हम उसको 12% से चेक कर रहे हैं। इसके बाद आता है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट मींस जो ड्रग होगा उसका रिस्पॉन्स लेस देन 100% होगा, इसलिए इसको पार्शियल कहा गया है। ठीक है, ये इससे 100% से कम है। इनवर्स क्या करेगा, ये ऑपोजिट एक्शन शो करेगा। जहां पर ड्रग 100% शो कर रहा था, इनवर्स एगोनिस्ट क्या करेगा, इसको यहां से भी एक्टिविटी कम कर देगा। ये ऑपोजिट कर रहा है, एक्टिविटी कम कर रहा है। एंटागोनिस्ट क्या करता है, इसकी कोई सेल्फ रिस्पॉन्स नहीं रहती, ये एज इट इज ही यहाँ पे रहेगा। ये कोई अपना रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, ना ही वो बढ़ाएगा ना ही वो कम करेगा। इस टाइप के ड्रग को कहते हैं एंटागोनिस्ट। इसके बाद आता है कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। ये होते तो एंटागोनिस्ट है बट इनकी फंक्शनैलिटी अलग रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ड्रग सेल है, ये इसका रिसेप्टर है। तो मान लेते हैं यहां पर इस ड्रग को आना था। ठीक है, यहां पे इस ड्रग को आना था बट यहां से कोई ऐसा एंटागोनिस्ट आ गया। एंटागोनिस्ट क्या करेगा, इस ड्रग की जगह खुद बैठ जाएगा। मींस ये ड्रग से कंपटीशन कर रहा है कि कौन इस पे बैठेगा। तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या करेगा, इस ड्रग को रिप्लेस करके खुद बैठ जाएगा यहाँ पे। तो इस ड्रग यहाँ पे आके बाइंड नहीं कर पाएगा तो वो अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप के एंटागोनिस्ट को कहते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। वो कोई ड्रग या लाइगेंड से कंपटीशन कर रहा है कि नहीं तुम नहीं मैं आऊंगा उस जगह पे। तो ये हो गया हमारा कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। इसके बाद आता है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या करता है, वो इससे डायरेक्टली कंपटीशन ना करके क्या करता है, वो इस रिसेप्टर के साइड पे आके बैठता है। मतलब इसके आसपास आके बैठ गया तो इससे क्या हुआ, इस रिसेप्टर का साइज चेंज हो गया। यहाँ पे आके आपस में बैठ गया साइड में, इसको दबा दिया या इसके ऊपर बैठ गया तो इससे क्या हो गया, रिसेप्टर जो बैठा था उसका साइज चेंज हो गया। अब अगर इस रिसेप्टर का हम साइज ही चेंज कर दें तो इस केस में ये ड्रग इस पे आके बैठ ही नहीं सकता, प्रॉपरली बैठ भी नहीं पाएगा यहाँ पे आके, क्योंकि इसका स्पेस या साइज की मॉर्फोलॉजी चेंज हो चुकी है। इन केस ड्रग आके थोड़ा बहुत भी अपना एक्शन शो करना भी चाहेगा तो कंफर्मेशन तो आएगा बट रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में तो ये आ ही नहीं पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव में अगर ये बैठने की कोशिश भी कर रहा है तो अपना अच्छे से रिस्पॉन्स ही नहीं शो कर पाएगा। इसीलिए एंटागोनिस्ट की कोई ना कोई रिस्पॉन्स नहीं होती है, ये हमेशा 0% या बेसल रिस्पॉन्स पे ही रहती है। ये हो गया हमारे रिसेप्टर और डिफरेंट टाइप ऑफ लाइगेंड जो आके बाइंड कर सकते हैं उनकी एक्टिविटी, ये हो गया। अब हम देखेंगे ड्रग रिसेप्टर थ्योरी। अब ड्रग रिसेप्टर थ्योरी में क्या होता है, कोई ड्रग है और रिसेप्टर है, इन दोनों में आपस में कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, किस किस टाइप का ड्रग उस पर बाइंड कर पाएगा, क्या क्या रीजन हो सकता है जिससे वो ड्रग बाइंड करेगा या नहीं बाइंड करेगा, इस सब के बारे में हम देखेंगे ड्रग रिसेप्टर थ्योरी में। इसके बाद हम देखेंगे ड्रग रिसेप्टर थ्योरी। ड्रग रिसेप्टर थ्योरी जैसे कि नाम पता चल रहा है कि इसमें ड्रग और रिसेप्टर के बारे में कहा गया है। इसमें क्या होता है, जब एक ड्रग एक रिसेप्टर में आपस में बाइंड हो रहा है तो किस टाइप की बाइंडिंग है, कैसे वो अपना एक्शन शो हो रहा है, क्या क्या चीजें इन दोनों के बीच में, कैसे उसकी कॉम्पेटेबिलिटी है एक दूसरे के साथ में, ये सारी चीजें हम ड्रग रिसेप्टर थ्योरी में पढ़ते हैं। तो मेजरली हम 4 थ्योरियां हैं इसमें सबसे पहला थ्योरी आता है लॉक एंड की थ्योरी, उसके बाद आता है हमारा रेट थ्योरी, फिर आता है ऑक्यूपेशन थ्योरी, फिर फोर्थ होता है हमारा 2 स्टेट थ्योरी। तो अगर इनको लिखे
तो सबसे पहले हमारा लॉक एंड की थ्योरी, फिर है रेट थ्योरी, फिर है ऑक्यूपेशन थ्योरी और फोर्थ है टू स्टेट थ्योरी। तो अगर लॉक एंड की थ्योरी को अगर नाम पे सुने तो हमें पता चल रहा है ताला और चाबी। मींस कोई पर्टिकुलर ताला है तो उस पर्टिकुलर ताले के लिए पर्टिकुलर चाबी भी होनी चाहिए। अगर ये कोई ताला है, इस ताले के लिए पर्टिकुलर चाबी होगी। ये ताला इन दोनों में से किसी एक चाबी से ही खुल सकता है ना। तो ये हो गया हमारा की एंड लॉक थ्योरी। मींस हर रिसेप्टर के लिए हर एक स्पेसिफिक लाइगेंड होगा। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हर डिजीज के लिए हमें अलग ड्रग है, क्योंकि वो अलग अलग रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। जैसे दर्द के लिए अलग ड्रग है, वो दर्द वाले ड्रग रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा जिससे दर्द कम किया जा सकता है। या हमारे वॉमिटिंग के लिए दूसरे ड्रग होगा जो हमारे वॉमिटिंग रिसेप्टर को आके इनहिबिट करे जिससे हमें वॉमिटिंग ना हो। मींस हर एक डिजीज हर एक रिसेप्टर के लिए अलग अलग ड्रग होगा। तो इसी टाइप की थ्योरी को लॉक एंड की थ्योरी कहा जाता है। इसके बाद आता है रेट थ्योरी। मींस कितनी जल्दी कोई रिसेप्टर पे एक ड्रग बाइंड कर रहा है उतनी जल्दी उसका एक्शन होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रेट थ्योरी। मैग्नीट्यूड है जितना उस ड्रग को एफिनिटी बाइंड करने की उस रिसेप्टर से, उतना ज्यादा उसका रिस्पॉन्स होगा। रेट ऑफ रिस्पॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ड्रग बाइंडिंग के। अगर ड्रग जल्दी जल्दी उस पे रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, जल्दी जल्दी एसोसिएट हो रहा है, तो उतनी जल्दी इसका रिस्पॉन्स आएगा। अगर उससे जल्दी हट जा रहा है, उससे डिसोसिएट जल्दी हो रहा है, तो उसका रिस्पॉन्स घट जाएगा। तो ये हो गया हमारा रेट थ्योरी। तीसरा है ऑक्यूपेशन थ्योरी। मींस ये अगर रिसेप्टर है, ये डिफरेंट हमारे ड्रग हो गए। तो अगर कोई ड्रग मॉलिक्यूल आके सिर्फ इतना से स्पेस घेरेगा, जितना कम स्पेस घेरेगा उतना कम रिस्पॉन्स आएगा। अगर वहीं ये ड्रग भी आके इस रिसेप्टर पे बैठ जाए तो ज्यादा स्पेस क्या घेर रहा है, ज्यादा स्पेस से ज्यादा ऑक्यूपेशन हो रहा है, तो ज्यादा ऑक्यूपाई होगा स्पेस, तो क्या होगा, उसका एक्शन उतना बढ़िया रहेगा। फोर्थ है टू स्टेट थ्योरी। टू स्टेट थ्योरी में क्या होता है, टू स्टेट थ्योरी में हम मानते हैं कि या तो ड्रग रिसेप्टर जो है या तो वो रेस्टिंग में होगा या एक्टिवेट होगा। मींस या तो रिसेप्टर अपना कोई काम करेगा या वो एक्टिवेट होगा। जैसे यहाँ पे रिसेप्टर अगर ये ड्रग आके इस पर बाइंड ना करे तो वो रेस्टिंग स्पेस में हो गया, अगर ड्रग आके इस पर बैठ गया तो वो एक्टिव स्टेट में हो गया। इसी चीज को हम टू स्टेट थ्योरी कहते हैं। तो ये हो गए मेजर आपके फोर थ्योरीज, ड्रग रिसेप्टर के फोर थ्योरीज हो गए। पहला है लॉक एंड की, दूसरा है रेट थ्योरी, तीसरा है ऑक्यूपेशन थ्योरी और फोर्थ है हमारा टू स्टेट थ्योरी। इसके बाद हम देखेंगे, क्लासिफाई करेंगे टाइप ऑफ रिसेप्टर, किस टाइप के रिसेप्टर होते हैं और कौन कौन से बेसिस पे हमने रिसेप्टर को क्लासिफाई किया है।